अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। मोदी सुपरमैन नहीं महंगाई मैन बन गए हैं, प्रियंका गांधी का बयान। नक्सलिज्म, दहशतगर्दी और गुर्बत ख़त्म करने के लिए मोदी को तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बनाए, अमित शाह का बयान। मस्जिद में घुसकर इमाम साहब का कत्ल, अजमेर में वहशियाना वारदात। स्कॉटलैंड में हमजा यूसुफ को तहरीक अदम एतमाद का सामना, हुकूमत खतरे में। तो खबरें तफसील के साथ। मोदी सुपरमैन नहीं महंगाई मैन बन गए हैं, प्रियंका गांधी का बयान। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने हफ्ते को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अगरचे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी इन्हें हर इंतखाबी रैली में सुपरमैन के तौर पर पेश करती है, लेकिन मुल्क के लोग समझते हैं कि वो सुपरमैन नहीं बल्कि महंगाई मैन हैं। मोहतरमा वाड्रा ने आज यहाँ कहा, जब मोदी जी इंतखाबी मुहिम के लिए आते थे तो ऐसा दिखाया जाता था जैसे वो सुपरमैन है, लेकिन अब वो महंगाई मैन बन गए। बीजेपी के लीडर कहते हैं कि मोदी जी बहुत ताकतवर हैं, अगर आप चाहें तो चुटकियों में जंग रुकवा सकते हैं, तो इन्हें बेरोज़गारी और महंगाई क्यों नहीं कम की। दरअसल इन्हें मालूम ही नहीं कि अवाम किस कदर जद्दोजहद से दो चार है। आप इस अजीम मुल्क के अवाम हैं, आप लोगों ने अपने खून पसीने से इस मुल्क की सरजमीन को सेंचा है। मोहतरमा प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, आज़ादी की तहरीक में लोग आगे आए और मुल्क के लिए लड़े, लेकिन आज मुल्क में लोगों के सामने बहुत से मसाइल हैं। आपकी ज़िंदगी में बहुत सी जद्दोजहद और मसाइल हैं। महंगाई और बेरोज़गारी के इस दौर में लोग सुबह से शाम तक बहुत सी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। हैदराबाद की आवाम से आइंदा आम इंतखाबात में सोच समझ कर वोट डालने की अपील, कांग्रेस उम्मीदवार वलीउल्लाह समीर का बयान। हैदराबाद डीसीसी की सदर और हैदराबाद लोकसभा हल्के से कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद वलीउल्लाह समीर ने हैदराबाद की आवाम से आइंदा आम इंतखाबात में सोच समझ कर वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि शहर की तरक्की तवील अरसे से नज़रअंदाज होने के नतीजे में मुतअद्दिद हल तलब मसाइल पैदा हुए, जिनके लिए एक पुरअज़्म उम्मीदवार की नुमाइंदगी की ज़रूरत थी। हैदराबाद कांग्रेस के सेंट्रल इलेक्शन ऑफिस चादरघाट में हफ्ते को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान समीर वलीउल्लाह ने हैदराबाद को मुतासिर करने वाले बड़े मसाइल का खाका पेश किया, जिनमें बेरोज़गारी, तालीम, शहरी सहूलियात की कमी, पुराने शहर के मकीनों के साथ इम्तियाजी सलूक, जराइम की शरह में इजाफा, मकानात की किल्लत, सेहत के मसाइल, पुलिस की हरासानी और बढ़ते हुए कर्ज का बोझ और सूद की शरह इजाफा और दीगर अवामी मसाइल शामिल हैं। उन्होंने राय दहिंदों पर जोर दिया कि वोट डालते वक्त इन अहम मामलात पर गौर करें और जज्बात की फ़िरक़ावाराना असरात में न आएँ। नक्सलिज्म, दहशतगर्दी और गुर्बत ख़त्म करने के लिए मोदी को तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बनाए, अमित शाह का बयान। मरकज़ी वज़ीर और बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह ने हफ्ते को एक इंतखाबी रैली से खिताब करते अवाम से नक्सलिज्म, दहशतगर्दी और गुर्बत को ख़त्म करने के लिए नरेंद्र मोदी को तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने की अपील की। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अज़्म किया है कि हम 2047 तक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान बनाएंगे। अमित शाह ने हफ्ते के रोज़ राजकोट ज़िले के जाम कंट्रोल में पोरबंदर लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार मरकज़ी वज़ीर मनसुख मंडाविया के लिए मुहिम चलाई। उन्होंने दावा किया कि मुल्क में अब तक होने वाले इंतखाबात के 2 मरहलों में राहुल गांधी का सफाया हो चुका है। सूरत सीट पर बीजेपी उम्मीदवार को इंतखाबात से पहले ही फातेह करार दिया गया। उन्होंने आर्टिकल 370 के खात्मे और राम मंदिर की तामीर पर भी बात की। हफ्ते की सुबह उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गांधी सरदार के गुजरात को दुनिया में पहचान दी। शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने अपने 10 साल के इक़्तिदार के दौरान कांग्रेस की तरफ से किए गए सुराखों को भरने का काम किया है। संग बुनियाद रखने का काम अगले 5 सालों में होगा। मोदी ने गुजरात को 5,95,000 करोड़ रुपये दिए हैं। तेलंगाना में 10वीं जमात के नताइज के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मिल।
महकमा तालीमात की जानिब से तेलंगाना में 10वीं जमात के नतायज जारी करने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। 30 अप्रैल की सुबह 11 बजे महकमा में तालीमात के दफ्तर में 10वीं जमात के नतायज जारी किए जाएंगे। रियासत गेर सतह पर 5 लाख से ज़्यादा तलबा ने 10वीं जमात का इम्तिहान लिखा था। मस्जिद में घुसकर इमाम साहब का कत्ल, अजमेर में वहशियाना वारदात। रियासत राजस्थान के अजमेर में पेश आए वहशियाना वाक़े में मस्जिद के इमाम साहब का कत्ल कर दिया गया। यहाँ मौसूल इत्तलात के मुताबिक हफ्ते की सुबह रामगंज पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़ एक मस्जिद में घुसकर इमाम साहब की जान ले ली गई। ज़राए के मुताबिक सुबह तकरीबन 3 बजे खानपुरा कंचन नगर में वाक़ मोहम्मदी मदीना मस्जिद में 3 नकाबपोश हमलावर दाखिल हुए और उन्होंने वहाँ के इमाम मौलाना मोहम्मद माहिर का लाठियों से हमला करके कत्ल कर दिया। उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक़ रखने में 52 साला इमाम साहब गुज़िश्ता 7 साल से इस मस्जिद में दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। वो मस्जिद के ही कमरे में रहा करते थे। गुज़िश्ता साल माह अक्टूबर में मस्जिद के इमाम साहब के इंतकाल के बाद मौलाना मोहम्मद माहिर इमामत के फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे थे। कत्ल की वजूहात का फौरी तौर पर पता नहीं चल सका। इस वाक़े के बाद इलाके के अवाम में बरहमी की लहर पाई जाती है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया और छानबीन कर रही है। स्कॉटलैंड में हमजा यूसुफ को तहरीक अदम एतमाद का सामना, हुकूमत खतरे में। स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ के खिलाफ अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद वो ओहदे से मुस्तफ़ी हो सकते हैं। गैर मुल्की खबर रसादारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पेशरफ्त हुकूमती इत्तेहाद के खात्मे के चंद घंटे बाद सामने आई, जब स्कॉटिश नेशनल पार्टी SNP ने हुक्मरान जमात स्कॉटिश ग्रीन्स SG के साथ अपना माहिदा ख़त्म कर दिया। दोनों जमातों के दरमियान कशीदगी इस वक्त नाकाबिल वापसी सूरत हाल तक पहुँची, जब वज़रा ने मौसमियाती तब्दीली का एक अहम हदफ पूरा न होने और बलूगत की दवा के इस्तेमाल को रोक दिया। हमजा यूसुफ ने कहा कि वह अक़लियती हुकूमत के तौर पर हुकूमत करने का इरादा रखते हैं। उन्होंने तस्लीम किया कि मुश्किल होगा, लेकिन वो अपनी कोशिश जारी रखेंगे। उन्होंने स्काई न्यूज़ को बताया कि मुझे यकीन है कि मैं अदम एतमाद का ओट जीतने में कामयाब हो जाऊँगा। मिर्चौक ट्रैफिक पुलिस स्टेशन हदूद में भारत गार्डन मिर्चौक के बिलमुकाबिल ट्रैफिक पुलिस ने ड्रंक अंडर चेकिंग में केसेस बुक किए। नमस्ते, मैं अमरनाथ मिर्चौक ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में काम करता हूं। आज चंपापेटा भारत गार्डन से DD कर रहा हूँ। इसीलिए हम 6 2 व्हीलर, 2 3 व्हीलर और 1 4 व्हीलर पकड़े गया। इसी तरफ हमारे तरफ పోలీస్ వారి నుంచి ప్లస్ మీడియా వారి నుంచి దీని ద్వారా మీకు ఒక సందేహం ఇస్తున్నాం. రేపటి నుంచే కాదు, ఎప్పుడు కూడా డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ చేయకోకుండా గాడి సక్రమంగా నడిపి మీరు క్షేమంగా ఇంటికి చేరుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం. ఇందు ద్వారా చాలా వరకు చూస్తూనే ఉన్నారు మీరు, ఈ మధ్య సైలెన్సర్ కూడా సౌండ్ పెంచుకొని చేయడం జరుగుతుంది. దానివల్ల చాలా పొల్యూషన్ సౌండ్ పొల్యూషనే కాకుండా హార్ట్ పేషెంట్స్ కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. హార్ట్ పేషెంట్స్ ఉన్నారు చాలామంది సిటీలో. మొన్న రీసెంట్గానే ఒక అతను పక్కకెళ్ళి హారన్ మోగించడం వల్ల అతను స్లిప్ అయి పడిపోవడం జరిగింది. ఒక పెద్ద ఆయన చనిపోవడం జరిగింది. ఈ విధంగా మీరు కూడా ఏదైనా సైలెన్సర్ ఉంటే దాన్ని మాడిఫై చేసుకొని, కంపెనీ ఇచ్చిన సైలెన్సర్ ఏదైతే ఉన్నో దాన్ని వేసుకొని गाड़ी సక్రమంగా నడవాల్సి అని చెప్పి కోరుకోవడం జరుగుతుంది. ఇంకోటి మైనర్ వాళ్ళకి కూడా ఇప్పుడు ఈ మధ్యకాలంలో మనం ఎక్కువ చూస్తున్నాం, పిల్లలు ఇంట్లో వాళ్ళ పేరెంట్స్ తెలియకుండా బండి తీసుకొని వచ్చేస్తున్నారు. పేరెంట్స్ కూడా కన్సల్ట్ చేయండి. ఇందు ద్వారా ఏం చెప్తున్నామంటే, ఎవరైనా మైనర్ని పట్టుకున్నామంటే మైనర్తో పాటు పేరెంట్స్ కూడా శిక్ష విధించడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే వారి నిర్లక్ష్యం ద్వారానే పిల్లలు ఈ విధంగా బండి 2 వీలర్ నడపడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఎవరైతే పిల్లలు ఉన్నారో వాళ్ళనే కాకుండా పేరెంట్స్కి కూడా శిక్ష పడుతుంది. కాబట్టి ఎవరు కూడా పేరెంట్స్ ముందు మీ పిల్లలను ఎక్కడ వెళ్తున్నారు, మన పిల్లలు మనం సాయంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నారు, స్కూల్ కాలేజీ నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నారు, ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు అని ఒకసారి TPCC के वर्किंग सदर साबिक MLA जग्गा रेड्डी ने एक बार फिर अक़लियती मुस्लिम रिजर्वेशन पर BJP हुकूमत पर सख्त तनकीद की। साल 2004 में हुकूमत बनाने के बाद YS राजशेखर रेड्डी और सोनिया गांधी ने 4% मुस्लिम रिजर्वेशन दिया था, लेकिन जानिए BJP हुकूमत और मुसलमानों के लिए 4% रिजर्वेशन को मनसूख करना चाहती है। लेकिन राहुल गांधी ने वाज़ेह कर दिया है कि लेकिन इंडिया नेशनल कांग्रेस और इंडिया अलायंस इस पार्लियामानी इलेक्शन को जीतेंगे तो हम ज़ात का करे और तमाम SC ST OBC BC और मुसलमानों को इनकी आबादी की बुनियाद पर रिजर्वेशन देंगे। मैं तेलुगु रियासत और हिंदुस्तान के अवाम दोनों से अपील करता हूँ कि वो कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों को वोट दें और राहुल गांधी को हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म बनाएं। तेलंगाना में जो सोनिया जी जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, यहाँ कांग्रेस हुकूमत में था, कंबाइंड स्टेट में जब जो मुसलमान को 4% रिजर्वेशन दिए हैं, मगर
आज के इलेक्शन में क्या चल रहा है, राहुल गांधी जी ये बात बोल रहे हैं, जो जितने भी कास्ट है, एससी, एसटी, बीसी और माइनॉरिटीज, अदर कास्ट, ओबीसी, ये फॉरवर्ड क्लास में भी गरीब लोग हैं, सबके लिए एक स्कैनिंग बनना है, उसके लिए एक रिपोर्ट बनाना है। आज का ये डेट में एससी में अभी कितना पॉपुलेशन बढ़ गया, बीसी ऑल कास्ट उसमें कितना पॉपुलेशन बढ़ गया है, और एसटी बंजारा वो लोग का पॉपुलेशन कितना बढ़ गया है अभी माइनॉरिटीज वो लोग का कितना पॉपुलेशन बढ़ा है, और दूसरे फॉरवर्ड क्लासों में भी ये भी सिस्टम है। राहुल गांधी जी का ये उनका जो ये 2 साल से अपन जो हज 2024 हज कैंप के इंतजामात का काम हज हाउस में शुरू हो गया। इस साल सेंट्रल हज कमेटी ने रियासत तेलंगाना के लिए 6000 से ज़्यादा का कोटा दिया, लेकिन इस साल आज तक 11500 हाजी रियासत तेलंगाना से हज 2024 की अदायगी करें। रियासती हज कमेटी तेलंगाना हुकूमत की तरफ से दी गई हिदायत के मुताबिक इंतजामात का काम शुरू कर दिया है। मल्लारदेव पुलिस स्टेशन की हुदूद लक्ष्मी गुड़ा गुलाबी बिल्डिंग में कत्ल का वाक़या पेश आया। मक़तूल की शिनाख्त मोहम्मद अरबाज उम्र 24 साल ऑटो ड्राइवर बताई गई। उनकी उम्र 25 साल है, देखो 24-25 तो गलत न्यूज है, बोल दिया पहले बोले। गवर्नमेंट विप आदि श्रीनिवास का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। गवर्नमेंट विप आदि श्रीनिवास ने कहा कि अगर सीएम रेवंत रेड्डी कर्ज माफ़ करने का ऐलान करते हैं तो साबिक वज़ीर हरीश राव के इस्तीफ़ा के नाम पर जो ड्रामे किए जा रहे हैं वह बंद हो जाएंगे। कांग्रेस कायदीन के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। हरीश राव से कहा कि वो अपना इस्तीफ़ा स्पीकर फॉर्मेट में पेश करें। वादे के मुताबिक हम किसानों के कर्ज़े माफ़ कर देंगे और 15 अगस्त से पहले आपका इस्तीफ़ा मंजूर कर लेंगे और वो दिन भी आएंगे जब आपकी BRS की इमारत को ताला लगा दिया जाएगा। उन्होंने इशारा दिया कि कांग्रेस हुकूमत कर्ज माफ़ी के लिए पाबंद अहद है और साबिक वज़ीर हरीश राव को उनके चैलेंज के लिए तैयार रहना चाहिए। इस मीटिंग में कांग्रेस पार्टी के मंडल सदर केती नागराजू, लीडरान चिडालू सत्यनारायण, तोटला इंजैया, MD अजीम, MD हाफिज, मिजहर अविनी राजू, दोलूरी श्रीधर, गुंदला स्वामी और दीगर ने शिरकत की। जगत्याल जिले से मोहम्मद यूनुस की ये खुसूसी रिपोर्ट। ఆగస్టు 15వ తేదీ లోపల రైతుల రుణమాఫీ చేస్తామని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఓవైపు చెబుతుంటే అసలు రైతు రుణమాఫీ సాధ్యమే కాదంటూ ఆగస్టు 15వ తేదీ లోపల మీరు రుణమాఫీ చేస్తేనే రాజీనామా చేస్తానటువంటి హరీష్ రావు మాట ఈరోజు డ్రామా రాజీనామా చేస్తున్నాను, ఆగస్టు 15వ తేదీ లోపల రుణమాఫీ చేయకపోతే రాజీనామా పత్రాన్ని ఆమోదం చెప్పండి అని చెప్పి స్పీకర్ గారికి లేఖ. ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన హరీష్ రావుకు చెప్తా ఉన్నాం,
ఆగస్టు 15వ తేదీ లోపల రైతు రుణమాఫీ చేసి తీరుతాం. మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు రేవంత్ రెడ్డి చెప్పిన మాట జవదాటకుండా ఇచ్చే బాధ్యత మాదేన మాట చెప్తూ, నీకు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే ఈరోజు రాజీనామా లేఖతో సరిపెట్టుకోకు, స్పీకర్ గారికి ఇచ్చే ఫార్మేట్ లో నీ రాజీనామా పత్రాన్ని అందజేయమని చెప్పని నేను హరీష్ రావు గారికి సందర్భంగా సవాల్ విసురుతూ, ఎన్నికలకు ముందు భావోద్వేగాలు పెంపొందించడానికి నేను కూడా ఏదో రాజీనామా చేశాను చెప్పని గొప్పలు చెప్పడానికి ఏదో ఎక్కడికో వెళ్లి విలేకరుల ముందు కాగితం చూపించి స్పీకర్ గారికి పంపడం కాదు. రాజీనామా ఆమోదం పొందాలంటే ఓ ఫార్మేట్ రూపంలో రాజీనామా ఇవ్వాలి. నువ్వు ఫార్మేట్ రూపంలో రాజీనామా ఇయ్యు, నువ్వు మాజీ కాక తప్పదు అని చెప్తున్నావు. ఆగస్టు 15న రైతు రుణమాఫీ చేసి తీరుతాం, నీ రాజీనామా ఆమోదింపజేస్తాం, నీ బీఆర్ఎస్ భవన్ కూడా తాళం వేసుకునే రోజులు వస్తే హరీష్ రావు జాగ్రత్త అనే మాట సందర్భం చెప్తూ, ఈరోజు బస్సు యాత్ర చేస్తున్న కేసీఆర్ గారికి ఇప్పటికే आम आदमी पार्टी ने तेलंगाना उर्दू अकेडमी के चेयरमैन ताहिर बिन हमदान के साथ राकासी पेट में रेलवे फाटक के बदतरीन ट्रैफिक मसले से निपटने के लिए मीटिंग बुलाई। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर जुनैद अहमद खलील ने हाल ही में एमपी उम्मीदवार जीवन रेड्डी की मुहिम के दौरान तेलंगाना उर्दू अकेडमी के चेयरमैन से मुलाकात की। इलाके में रेलवे फाटक की बंदिश की वजह से होने वाले खतरनाक ट्रैफिक पर बात करने के लिए मुलाकात के दौरान खलील ने रेलवे फाटकों की मुसलसल तवील बंदिश की वजह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होने वाली अहम रुकावटों पर रोशनी डाली। रेलवे फाटक के बार बार बंद होने की वजह से ट्रैफिक अक्सर 1 से 2 घंटे तक रुक जाती है। उन्होंने गंज रोड रेलवे क्रॉसिंग पर एक अंडरपास की तामीर की तजवीज़ पेश करते हुए इस मसले को दूर करने के लिए बुनियादी ढांचे में बेहतरी की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। खलील की दरख्वास्त के बाद जवाब में तेलंगाना उर्दू अकेडमी के चेयरमैन ने अगले 6 माह के अंदर अंडरपास के इफ्तिताह के लिए काम शुरू करने का वादा करते हुए इस अमल को तेज़ करने का वादा किया। यह अहद इन बोधन बाशिंदों के लिए उम्मीद दिलाता है जिन्हें रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रैफिक की भीड़ की वजह से तवील मुश्किलात का सामना है। अंडरपास के जल्द खुलने से इलाके में ट्रैफिक की भीड़ को नुमाया तौर पर कम करने की तवक्को है, जिससे मुसाफिरों और रिहायशियों को एकसां तौर पर बहुत ज़रूरी रिलीफ मिलेगा। तेलंगाना उर्दू अकेडमी के चेयरमैन की बर वक्त मुदाखलत बुनियादी ढांचे के अहम चैलेंजों से निपटने के लिए मुश्तरका कोशिशों की अहमियत को वाज़ेह करती है जो शहरियों की ज़िंदगी को मुतासिर करते हैं। हम मुकाम पर जोर देते हैं कि उस अहम बुनियादी ढांचे के मनसूबे के निफाज में तेज़ी लाएँ ताकि मुसाफिरों की तकालीफ को दूर किया जा सके और आगसी पेट और पड़ोसी इलाकों में मजमूई मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सके। और गुज़िश्ता टीआरएस शकील साहब के खिलाफ 10 साल मैं अकेला यहाँ पे लड़ा, सिंगल मैन थे के हर आवाम के इशू के वास्ते लड़ा। हमारे रक्कासपेट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है साहब, कविता मैडम नहीं करे। अरविंद साहब को मैं बीजेपी ऑफिस को जाके भी देखे आया, 50 सोना उनको करता था, वो भी नहीं करे। हमारा प्रॉब्लम क्या है, रेलवे गेट का है। रेलवे गेट अगर गिर गया तो 2 घंटे ट्रैफिक जाम रही। तो हमारे लोकल्स को क्या है साहब, 3 अंडरपास है उसको, एक ये साइड में है अंडरपास, एक ये साइड में। अगर आप अंडरपास चालू कर दिए तो रेलवे गेट के ये बाजू 50 फीट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जमीन रहती, डाल दे के चालू कर दिए तो लोकल्स का प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। ब्रिज 2 साल को बनेंगे, 3 साल को बनेंगे, मगर ये रक्कासपेट में कलेक्टर ऑफिस है, एमआरओ ऑफिस है, म्यूनसिपल ऑफिस है, 3 बड़े बड़े स्कूल्स है, पूरे गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस पूरे इधर ही है। आने जाने बहुत बड़ा इश्यू है साहब। मैं जीवन रेड्डी साहब आए तो मिलेंगे, मैं ऑलरेडी फोन भी करा परसों। तो हमारे को एक वादा ये दो आप कि अंडरपास पहले चालू कर दो, क्योंकि भोजन के सुदर्शन रेड्डी साहब काम वाले आदमी है, उनको पब्लिक फिर ला ली। अब लोग म्यूनसिपालिटी का इश्यू नहीं है, म्यूनसिपालिटी भी सपोर्ट कर दी। अगर एमपी जीवन रेड्डी साहब भी अगर सपोर्ट कर दिए। संगारेड्डी के शांतिनगर में दीनी इकामती मदरसे दारुल उलूम ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का इफ्तिताह अमल में आया। इस इफ्तिताही प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी हफ़िज़ुल्लाह सज्जाद नशीन खुतबुल ख़ुत्ताब हज़रत शाह खामोश रहमतुल्लाह अलैह व आमिर जामिया निज़ामिया हैदराबाद ने शिरकत की और मदरसे का इफ्तिताह किया। हाफ़िज़ शेख शाह मोहम्मद क़ुतबुर्रहमान चिश्ती क़ादरी हक़्क़ानी इफ्तिख़ारी सदर मदरसे दारुल उलूम ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने मदरसे के इफ्तिताह के प्रोग्राम का आगाज़ क़िराअत कलाम पाक से हुआ। मोहम्मद अमीनुद्दीन अंसारी चिश्ती मतमदी मदरसे ने मुनाक़बत मरसिया पढ़ा। इफ्तिताही प्रोग्राम में मोहम्मद जावेद अली के अलावा दीगर मौज़ूदीन भी मौजूद है। मदरसे के इफ्तिताह के प्रोग्राम को नाज़िम मदरसा मौलाना शेख शाह मोहम्मद मुबीन अहमद, नायब सदर मुदर्रिस मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन रफ़ीक़ी और दीगर ज़िम्मेदारों ने इफ्तिताही प्रोग्राम को कामयाब बनाया। हाफ़िज़ शेख शाह मोहम्मद क़ुतबुर्रहमान चिश्ती क़ादरी हक़्क़ानी इफ्तिख़ारी सदर मदरसे ने TNT न्यूज़ से बात करते हुए तफसील बताई। का दिल चाहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत क़िबला
तो सेहत व आफियत के साथ तालीम में बालिगान का जिक्र कर रहा था, तो तालीम में बालिगान का भी इंशाल्लाह नज़्म रहेगा। तो आप इंतज़ार करिए, उसका ऐलान आएगा। ऐलान आने की जरूरत नहीं है। जिन हज़रात को इल्म का शौक़ है, इल्म का शौक़ रखते हैं, इल्म का, कुरान का, हदीस का, तो आप मदरसा तशरीफ़ लाएँ। इंशाल्लाह ज़रूर आप जिस तालीम से इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहते हैं, कुरान और हदीस, फ़िक़ही मसाइल, हर चीज़ का जो है आप मदरसे में मौजूद आ रहे जो है ये जामिया निज़ामिया से मुल्क़ा है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमात, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। तो ज़रूरी है कि बुनियादी मसाइल, बुनियादी इस्लामी तालीमात का हमारे पास होना चाहिए। तो मैं गुजारिश करता हूँ नौजवानों से ख़ुसूसन और उन हज़रात से जो हैं या किसी वजह से जो है दीनी मसाइल नहीं जानते, तो फिक्र करने की बात नहीं। तो जो है हमारा सफ़र जब तक इस दुनिया में है तब तक इल्म हासिल किया जा सकता है। तो आप तशरीफ़ लाएँ, एक दूसरे से, आपसे हम कुछ और आप हमसे कुछ सीखें दीन के बारे में। आपसे गुजारिश है कि आप हज़रात मदरसे को, अपने बच्चों को शरीक कराएँ मदरसे में और अक़ायद अहले सुन्नत की तालीमात से आरास्ता करें। राजेंद्र नगर हल्के अक़लियती ख़वातीन की BRS पार्टी का आत्मीय सम्मेलन मेलारदेवपल्ली डिवीज़न दुर्गा फंक्शन हॉल में 2000 ख़वातीन के साथ मुनाक़िद हुआ। इस प्रोग्राम में साबिक़ वज़ीर दाखिला महमूद अली, राजेंद्र नगर के MLA प्रकाश गौड़, BRS पार्टी के चिविला के उम्मीदवार कासानी ज्ञानेश्वर, BRS पार्टी के सीनियर लीडर पट्टम पुरुषोत्तम के साथ मकामी क़ायदीन ने इस प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर प्रकाश गौड़ ने कहा कि कांग्रेस BJP पार्टियां धोखा दे रही कि वादे करके अवाम को धोखा देने की कोशिश कर रही है और आवाम ने 6 ज़मानतें कांग्रेस हुकूमत की धोखाधड़ी को पहचान लिया है और अवाम से पार्लियामेंट में TRS पार्टी को वोट देने की अपील की। इस मौके पर उम्मीद जाहिर की कि इंतखाबात में चिविला पार्लिमानी उम्मीदवार कासानी ज्ञानेश्वर कामयाबी हासिल करेंगे। तो इसलिए 4 महीने में जब इन लोगों का जो हाल बिगड़ गया, आप लोग मालूम होना चाहिए, जो केसीआर साहब ने जो बस लेके जो इलेक्शन में निकला, 6 महीने में जो जलसा करे, जो इलेक्शन का मीटिंग हुआ, कई रात को पब्लिक आया, फिर साथ जो अभी घर जो नहीं रहा, जिधर भी देखो रात में पब्लिक, हम जो एक गलत कर रहे वो गलत कर रहे हैं। यहाँ रेवंत रेड्डी साहब साबिका में हमारे कैंडिडेट थे, मगर ये लालच में धोखे में आए और हमारे साथ भी धोखा किया। मैं एक बात बताना चाहता हूँ सारे तेलंगाना के भाइयों को, मुस्लिम भाइयों को, कि BRS पार्टी बनी है तेलंगाना के लिए, तेलंगाना आवाम के लिए। CM साहब का जो सपना है तेलंगाना के लोगों को तरक्की दिलाना और तेलंगाना हासिल करना था, उसी के लिए पार्टी बनाई गई थी और तेलंगाना हासिल हुआ है। हासिल होने के बाद 9.5 साल का जो दौर गुजरा है, सुनहरी दौर गुजरा है, तेलंगाना में बहुत तरक्की हुई। मुसलमानों के लिए ख़ास तौर से रेजिडेंशियल स्कूल खोले गए, 204 स्कूल खोलने वाला कोई लीडर तो केसीआर साहब। कांग्रेस ने यहाँ पर 50 साल रूल किए, 50 साल में सिर्फ 12 रेजिडेंशियल स्कूल थे, जिसमें 1200 बच्चे पढ़ते थे। केसीआर साहब ने 1,40,000 मुस्लिम गरीब लोगों के जो कौन है, जो फुटपाथ पर ज़िंदगी गुजारते हैं, ऑटो चलाते हैं, मामूली मजदूरी का काम करते हैं, पंचर बनाते हैं, इन लोगों के बच्चे आज डॉक्टरी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं। वो केसीआर साहब का मकसद है कि मुसलमानों को अच्छी तालीम दो। और BJP पार्टी यहाँ पर है, BJP का क्या मकसद है, हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम को अलग अलग करो और रूल करो। कांग्रेस का मकसद। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।